भाई वीडियो में डिसलाइक करने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लेना बस। देखो मुझे पता है जेई मेंस की जो शिफ्ट है वो बहुत सारी अलग अलग आती है, और अलग अलग शिफ्ट की वजह से जो आपका वेटेज है वो अलग अलग पेपर में वेरी करता है। लेकिन प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही तो एनालिसिस कर सकते हैं हम। जेई मेंस का पेपर तो फ्रेश आएगा, उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ऐसे 10 चैप्टर्स निकाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, जिनको अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो आपके 120 मार्क्स आ सकते हैं। अब आप इस वीडियो को कैसे देख सकते हो, आप अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो इन 10 चैप्टर्स के अंदर आप अपने मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सब में अगर डीपीपी लगा रहे हो, या इनके अंदर अपना एक्स्ट्रा सॉल्विंग मटेरियल बता, मैं सॉल्विंग मटेरियल बताऊंगा कौन सा एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। तो यार थोड़ा तो टाइम दो, ध्यान से एंड तक इस वीडियो को सुनते जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, अपना टारगेट स्कोर कमेंट करना कौन से आईआईटी आना चाहते हो। पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसके अंदर मैं थर्मल एक्सपेंशन हो गया या कैलोरीमेट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वो सारा पार्ट ले रहा हूँ। 4 से 8 नंबर का, यानी एक दिया 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। मॉडर्न फिजिक्स 4 से 8 नंबर का, एक या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। इलेक्ट्रिसिटी 4 मार्क्स का, सेमीकंडक्टर 4 मार्क्स का, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं जो कि आने ही आने हैं, आप हर शिफ्ट में देख लोगे इनका सवाल आता ही आता है, और काफी हद तक काफी आसान भी आता है, ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगा फिजिक्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, बट इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, चूंकि तुम्हें पता है जेईई मेंस की डेट आ चुकी है, तो आपके लिए ना मैंने एक छोटी सी क्लास रखी है कल, September 25 को शाम को 8:30 बजे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आना चाहो तो आ जाना। जो भी बच्चों को अपना स्ट्रैटेजी वगैरह कोई भी डाउट्स वगैरह है वो आप यहाँ पर मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। यूट्यूब पे तो डाउट्स एड्रेस कर नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लास रख लिया है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रोटेशन। अब रोटेशन बच्चे कहेंगे भैया काफी टफ चैप्टर है, देखो रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट कर जाओ खाली, तो भी आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। मोस्टली क्या होता है 70% क्वेश्चन रोटेशन का भी आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, राइट। वेक्टर्स हो गया, वेक्टर यूनिट डायमेंशन, रद्दी चैप्टर, इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी और जोड़ लो अगर आप। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स यानी वो जो वर्नियर वाला पार्ट नहीं है, वर्नियर है, स्क्रू गेज है, भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बट मैं फिर भी कहूंगा अगर आप इसके फॉर्मूलाज अपने दिमाग में ध्यान से रख लेते हो ना, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो एसएचएम, ठीक है, ये दोनों में स्लैश लगा दिया है। ये दोनों से एक ना एक सवाल तो आना ही आना है, और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। ईएमआई की मैं बात करूँ, ईएमआई से डायरेक्टली वीबीएल पे क्वेश्चन आता है आपका ईएमएफ निकालने के लिए। और एसएचएम की बात करा जाए तो कोई ना कोई एम्पलीट्यूड वगैरह पे कोई ना कोई सवाल आ जाता है, जो कि आसान ही रहता है, बहुत कठिन नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो साउंड वेव्स का भी मैं यहीं पर ही जिक्र कर लेता हूँ, साउंड वेव से भी आसानी सवाल आ जाता है। डॉपलर इफेक्ट से भी कभी कभी सवाल आ जाता है, तो वो भी आप करके जाना। फिर वर्क पावर एनर्जी की बात करें, वर्क पावर एनर्जी के अंदर स्पेसिफिकली स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने देखा है काफी जगह पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा कोलिजन, जो सेंटर ऑफ मास का कोलिजन वाला पार्ट है, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा देते हैं कुछ लोग, तो ये काफी ज्यादा आपका पूछा जा रहा होता है, ठीक है। अगर आप इन टॉपिक्स को ढंग से कर लेते हो तो आपके जेई मेंस के अंदर फिजिक्स में 40 मार्क्स कंफर्म है, राइट। अगर आप अभी बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे तो बस इन्हीं को अगर आप ढंग से कर लेते हो तो काफी हद तक 40-50 नंबर आप बना सकते हो। अच्छा इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने देखो यार, वही बात है ना, हमने टेस्ट सीरीज अपनी बड़ी मेहनत से बनाई है तो हम आपको बताएंगे तो है ही, ठीक है। अगर आपको स्किप करना है तो आप 10 सेकंड स्किप कर सकते हो। हमने ना आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई है जेई संकल्प की, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर ना हमने एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज बनाई है, वो है कि यार हमने ना जेई मेंस के टेस्ट को 3 लेवल्स पे डिवाइड कर दिया चैप्टर वाइज। जैसे मान लो अगर आपका फिजिक्स का बात करें, तो फिजिक्स के अंदर आपका अगर मान लीजिए यूनिट डायमेंशन आप कर रहे हैं, तो आप पहले लेवल 1 का टेस्ट दे दीजिए, फिर आप लेवल 2 का टेस्ट दे दीजिए, फिर आप लेवल 3 का टेस्ट दे दीजिए। और जो भी सवाल आपसे ना बने आप अपने डाउट कॉपी में लिख लीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है आपका जेई मेंस का तैयारी एक चैप्टर को बिल्कुल प्रिपेयर करने का। तो मैं आपसे स्पेशली रिकमेंड करूंगा एक बड़े भाई की तरह कि इस टेस्ट सीरीज को अवेल करो। यहाँ पर तो आपको जेई मेंस एक ही टेस्ट सीरीज में जेई मेंस बीआईटी बिटसेट सब मिल जाएगा। बट इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक फायदा ये रहेगा आपको कि आप जब चैप्टर्स, जो ये वाले चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स के अंदर अगर इतना मेरे टेस्ट 3 लगा लेते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जेई मेंस का सवाल आप बनाकर आओगे ही आओगे, राइट, क्योंकि इसके बाहर सवाल ही नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 नंबर का आना ही आना है, राइट, स्पेशली ग्राफ्स वाले क्वेश्चन। फिर केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल दोनों एक साथ लिख लो, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन होता है वो मिलाकर पूछ लिया जाता है, लेकिन आना ही आना है एक सवाल। मैं अगर बात करूं या तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का एक ना एक ऑर्डर पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन पूछ लिया जाएगा। तो इन दो चीजों से मोस्टली सवाल आते आता है। फिर मोल कंसेप्ट से भी एक रिएक्शन वाला स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का सवाल टी हाफ वाला आना ही आना है। और अगर ये नहीं आएगा तो वो एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशंस का। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्ड्स इक्वेशन पे डायरेक्ट सवाल, ठीक है, आता ही आता है।
यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का बैरियर रहता है, बट वही है कि अगर आप कैलकुलेशन पे मास्टर कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका मास्टर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नाम बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, मेटलर्जी, ये 5 चैप्टर्स आप एनसीईआरटी से ढंग से पढ़ के चले जाओ इनऑर्गेनिक के। इसके अलावा बायोमोलिकुलर पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से आपके 30 मार्क्स कंफर्म है, केवल केवल एनसीईआरटी की रीडिंग से। इसके बाहर एनसीईआरटी में सवाल जाएगा ही नहीं, मतलब एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं जाता सवाल यहाँ पर। तो आप इनको ढंग से अगर रीड करके चले जाओ तो आपका काफी अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट के चैप्टर्स हैं। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मैंने बहुत ही प्यारा लेक्चर बना रखा था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। एक बहुत ही सुंदर लेक्चर निमोनिक से आपको मैंने पूरा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ मात्र 20 मिनट में रिवाइज कराया, तो उसकी टेंशन ना लो। अभी आप इनका अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ। एंड के समय में अगर आप कमेंट अभी करोगे तो अभी से भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक इनऑर्गेनिक का मैं सीरीज जरूर करूंगा जहां पर डिटेल में आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और आपका पूरा इनऑर्गेनिक क्लियर करवाएंगे। मैथ्स की बात कर लेते हैं। वेक्टर 3D एक सवाल आना ही आना है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर का सवाल होता है वो थोड़ा सा लेंदी आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब इसके लिए मैथ्स के लिए मैं आपको एक स्पेशल रिसोर्स और बताता हूँ जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ध्यान से एंड तक सुनते जाना बस, ठीक है। इसके बाद मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे आपका सवाल आना ही आना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, इससे आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। और इससे स्पेशली आपको 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म पे आपको मिलेगा ही मिलेगा सवाल, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स। अब अगर इनमें से स्ट्रेट लाइन से सवाल नहीं आएगा तो सर्कल से आ जाएगा, या सर्कल से आएगा तो स्ट्रेट लाइन से आ जाएगा, एक ना एक से तो आ ही जाता है। फिर स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, या मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन आता है निहायत ही आसान, इंडिपेंडेंट टर्म वाला या फिर कोई टर्म का नंबर बताने वाला, या एडिशन वाला, दो सीरीज का एडिशन करा देंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डायरेक्टली आपका यहाँ से लीनियर इक्वेशन पे एक सवाल आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने देखा है, मतलब मोस्टली आसान ही रहता है बट लेंदी रहता है। फिर एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। एरिया अंडर द कर्व अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से करा हो, एरिया अंडर द कर्व कर लोगे, उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस का सवाल, जनरली पैराबोला से लाइन इंटरसेक्ट करने वाले सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपका आ रहा होता है। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी सवाल आ रहा होता है, राइट। अब मैं आपके लिए मैथ्स के लिए एक स्पेशल रिसोर्स बताऊंगा, अगर आपसे मैथ्स बिल्कुल नहीं हो रही है तो आप एक काम ये करो कि आप ना हमारे जेई संकल्प के टेस्ट दे दो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा ना हमारे सॉल्व एग्जाम्पल ढंग से सॉल्व कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाना, संकल्प जौहरी IIT जेई गैंग, ठीक है। और उसका जो मैसेज पिन कर रखा है, मैंने एक मैसेज पिन कर रखा है, उस पे मैथ्स वाले लिंक पे चले जाना, ठीक है। मैथ्स वाले लिंक पे आपको मिल जाएंगे, वहां पर ना सॉल्व एग्जाम्पल्स को अच्छे से आप सॉल्व कर लो। और आप जेई संकल्प के टेस्ट दे दो, वहीं पर ही मैथ्स के फोल्डर में ही आपको मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे और माइंड मैप भी मिल जाएंगे। इतना अगर आपने काम कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ्स के अंदर आपके 40 नंबर कहीं जा ही नहीं सकते। वो सॉल्व एग्जाम्पल हमने इतने बढ़िया डिजाइन करे हुए ना, मैं क्या बताऊँ, बच्चे तुम लोग मतलब भाई खेल समझते हो मेरे को, लेकिन वो इतना बढ़िया डिजाइन करी हुई चीज है हमारी, कि अगर आपने वो ढंग से अगर कर ली तो आपके सवाल बनने लगेंगे, ये चीज आप खुद नोटिस करना, ठीक है। इसके अलावा मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को अवेल नहीं करा है, टेस्ट सीरीज को अवेल कर लीजिए, बिकॉज ये वो समय है जब आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। और हमने बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई है। लास्ट ईयर हजारों बच्चों ने यार इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर कर एनआईटीज और आईआईटीज के अंदर एडमिशन लिया था। मेरे खुद के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के अंदर इतना बच्चा आया जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर कर अपना एडमिशन लिया था एनआईटी के अंदर। तो मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट की है, तो वो आप अवेल कर लो। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि अभी उनका प्रिपरेशन ट्रैक पर नहीं है, हमारे मेंटोरशिप में आप आ सकते हैं। मेंटोरशिप थोड़े दिन तक ही हम लोग अब और कर रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे काफी हो चुके हैं। तो आप अगर अवेल करना चाहते हैं मेंटोरशिप का, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते जाइए, चैनल आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड आपकी हेल्प के लिए है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, खूब सारा फ्री रिसोर्स आपके लिए दे रखा है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं आप टेस्ट सीरीज में पैसे क्यों लेते हो, भाई टेस्ट सीरीज में पैसे से लेने पड़ते हैं, बिकॉज टेस्ट सीरीज एक टीम डिजाइन करती है हमारी, और उसके अंदर हमारा कॉस्ट आता है, तो वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए वी हैव टू डू दिस। बट मेरा कोई मोटिव नहीं रहता, मेरे को कोई रीजन नहीं है कि मैं आपका बुरा चाहूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो। एंड एक बड़े भाई की तरह आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, इस समय अपना 100% दो, ठीक है। अपना 100% से भी 101% देने की कोशिश करो। और हर एक दिन अपने डेली टारगेट्स बनाकर अपने प्रिपरेशन को ट्रैक करने की कोशिश करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड चिंता मत करो, हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है सिलेक्शन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।